अरे दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हैं। मैं हूं डॉक्टर ज़हूरुल इस्लाम शाहिद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल होम्योपैथी एंड हेल्थ। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ होम्योपैथिक मेडिसिन सेक्यूटा वर्सा के यूजेस एंड बेनिफिट्स शेयर करूंगा। चलें शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, सेक्यूटा वर्सा तशन्जात की चोटी की दवा है। तशन्नज और तशंजी झटके इसकी ख़ास अलामत हैं। अगर असाबी बेचैनी हो, ज़ूदिसी हो, मामूली दबाव से भी असाब झुंझुना उठें तो बाज़ मरीज़ों को तशन्नज शुरू हो जाता है जो जिस्म के मरकज़ से किनारों की तरफ हरकत करता है। सेक्यूटा की ये अलामत दूसरी दवाओं के बरअक्स है, क्योंकि तशंजी कैफियत अमूमन हाथ की उंगलियों और पाँव के तलवों से शुरू होकर ऊपर जिस्म में मुंतकिल होती है। लेकिन सेक्यूटा में अगर मैदे से तशन्नज शुरू हो तो वह हरकत करके बाकी अज़ा में फैल जाता है। गर्दन में अकड़ाव और तशन्नज शुरू हो तो वह जिस्म के निचले हिस्सों में मुंतकिल हो जाता है। मरकज़ से किनारों की तरफ हरकत इस दवा की ख़ास अलामत है। इस दवा में तशन्नज का आगाज़ अमूमन मैदा या दिल के इर्द गिर्द सनसनाहट से होता है। नाज़ुक असाब को चोट लग जाए या कोई कांटा चुभ जाए तो इसके नतीजे में भी तकलीफ़ अमूम से ज़्यादा महसूस होती है। अगर इससे तशन्नज हो जाए तो ये दवा मुफीद है। आर्निका और लैडम भी बहुत मौसर दवाएँ हैं। इसके अलावा हाइपेरिकम, स्टेफिसगेरिया और रूटा भी असाब के ज़ख्मी होने और इसके नतीजा में पैदा होने वाली तकलीफ़ों में बहुत मुफीद हैं। सेक्यूटा वर्सा की बाज़ अलामात कैटालेप्सी से भी मिलती हैं। इस बीमारी में जहन तशन्नज के नतीजा में आर्जी तौर पर सुन्न हो जाता है। मरीज़ भूल जाता है कि वो कौन है और कहाँ है। दिमाग में एक लहर सी उठती है जिसके नतीजा में मरीज़ गिरदो पेश से कुलियतन बेतल्लक हो जाता है। इस बीमारी में ये दवा बहुत अहम है। कैटालेप्सी और एपोप्लेक्सी में ये फ़र्क है कि एपोप्लेक्सी में मरीज़ दिमाग में खून जमने के नतीजा में बिल्कुल बेहिसो हरकत और मफलूज सा हो जाता है। कैटालेप्सी में गो बज़ाहिर गाफिल दिखाई देता है, लेकिन इससे कोई बात की जाए तो इसका दुरुस्त जवाब देता है। बाद अज़ा इसे बिल्कुल याद नहीं रहता कि क्या हुआ था। हाल के वाक़यात को माजी से मिला देता है। पुराने दोस्त को मिलकर बहुत हैरान होता है कि शायद इससे पहले भी कभी मिल चुका हो। सेक्यूटा वर्सा इस बीमारी में बहुत मुफीद है, जिसमें सर और गर्दन के उज़लात तशन्नज की वजह से पीछे की तरफ खिंच जाते हैं। सेक्यूटा वर्सा में तशन्नज गर्दन के पीछे होता है और मरीज़ पीछे की तरफ कमान की तरह अकड़ जाता है। इसके अलावा दिमाग के वरम यानी मेनिंजाइटिस से पैदा होने वाली ईंठन के लिए भी बहुत मुफीद दवा है। मिर्गी के दौरा में अगर मरीज़ गश खाकर पीछे की तरफ गिरे तो इसमें भी यही दुआ काम आएगी। गोया मिर्गी से मिलती जुलती बीमारियों में और चोट के नतीजा में पैदा होने वाली तकलीफ़ों में इसकी मखसूस अलामतों को पेश नज़र रखना चाहिए। याद रहे कि इसका तशन्नज मरकज़ से बाहर की तरफ हरकत करता है। सेक्यूटा की ज़हनी अलामात नेट्रोमोर से मुशाबह हैं। अगर बूढ़े आदमियों में आर्टीरियोस्क्लेरोसिस की वजह से शरियानें तंग हो जाएं और दिमाग में खून का दौरान पूरी तरह से ना हो तो ऐसे मरीज़ों का मैदा ख़राब होने पर ब्रेन फैग यानी वक्ती तौर पर याददाश्त का गायब हो जाना के दौरे पड़ने लगते हैं। इसमें नक्स-ओ-मिका मुफीद है। सेक्यूटा वर्सा की बीमारियां असाब से तल्लक रखती हैं। अगर मैदे में असाबी तशन्नज हो तो फिर ये दवा होगी, वरना नहीं। सेक्यूटा वर्सा के मरीज़ की एक ज़हनी अलामत यह है कि बाज़ औक़ात ज़्यादा गया गुज़रा मरीज़ खाने पीने की चीज़ों के मज़ा में फ़र्क नहीं कर सकता। मज़ा चखने के गदूद मुतासर होते हैं। ज़ूदिसी की बजाय बेहिसी पाई जाती है। कच्ची और पकी हुई चीज़ों में फ़र्क नहीं कर सकता, दोनों शौक़ से खा लेगा। बाज़ बच्चे कोयला, मट्टी, चूना और कागज़ वगैरह खाते हैं। ये कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। इसका दिमागी बीमारी से कोई तल्लक नहीं। सेक्यूटा का मरीज़ बच्चों वाली हरकतें करता है। बिस्तर पर छलांगे लगाएगा, अजीबोगरीब बातें करेगा, नाचेगा, गाएगा। वो बच्चों की तरह चीखता है, बेवकूफ़ाना ख्यालात रखता है। अगर मिर्गी का दौरा किसी अचानक खौफ के नतीजा में पड़े तो एकोनाइट 1000 फौरी फ़ायदा तो पहुँचा सकती है, मुस्तकिल फ़ायदा नहीं पहुँचाती। सेक्यूटा वर्सा ऐसे खौफ से पैदा होने वाले तशन्नज या मिर्गी की मुस्तकिल दवा है। जब दौरा की शिद्दत ख़त्म हो तो ऐसे मरीज़ों का खौफ गम में तब्दील हो जाता है और उदासी छा जाती है। ये एक ज़ायद अलामत है जो सेक्यूटा वर्सा की तरफ इशारा करती है। ये दवा पुरानी चोटों से पैदाशुदा तकालीफ में भी मुफीद है, ख़ुसूसन सर पर चोट के बाद असरात बाज़ औक़ात फालजी बीमारियों पर मुतनज हो जाते हैं।
عام طور پر اس میں نیٹرم سلف اور آرنیکا کام آتے ہیں، اس کے بعد اوپیم اور پلمبم کا نمبر آتا ہے۔ ہاں اگر چوٹ سے تشنج ہونے لگے یا مرگی کے دورے پڑنے لگے تو سکیوٹا ورسا خدا کے فضل سے مفید ثابت ہوگی۔ اگر چوٹ کے نتیجہ میں بہنگا پن پیدا ہو جائے تو اس کی بھی یہی دعا ہے، اس سے پہلے آرنیکا اور نیٹرم سلف بھی ضرور دینی چاہیے۔ اگر خوف کے نتیجہ میں آنکھیں اوپر کو چڑھ جائیں، پتلیاں پھیل جائیں، بہنگا پن پیدا ہو تو سکیوٹا ورسا سے بہتر اور کوئی دعا نہیں۔ اس کی جلدی علامات کا بھی اعصاب سے تعلق ہے، مثلاً حجامت بنوانے کے بعد پیدا ہونے والی خارش کا بھی یہ علاج ہے، کیونکہ اس طرح چلنے سے اعصاب میں تناؤ پیدا ہو جاتا ہے اور بالوں کی جڑیں زودیس ہو جاتی ہیں۔ اعصابی تکلیفیں عموماً جلد کی طرف منتقل ہو جائیں تو علاج مشکل ہو جاتا ہے۔ سکیوٹا کی واضح علامات موجود ہوں تو یہ دعا کام کرے گی۔ ہاتھوں اور چہرے پر مٹر کے دانوں کے برابر ابھار بن جاتے ہیں۔ اگزیما میں خارش نہیں ہوتی بلکہ دانوں پر لیموں کے رنگ کا سخت کھرنڈ بن جاتا ہے۔ مچھلی کا کانٹا گلے میں پھنس جائے تو سلیشیا فوراً اثر کرتی ہے، لیکن اگر بعد میں گلے میں تشنج اور بے چینی باقی رہیں تو سکیوٹا سے آرام آئے گا۔ سکیوٹا ورسا میں تمام اعضاء میں لرزہ سا طاری ہو جاتا ہے، بازوؤں اور ٹانگوں میں کمزوری کا احساس، اچانک جھٹکوں کے بعد شدید کمزوری، ٹانگیں لڑکھڑاتی ہیں اور جسم کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی، چکر آتے ہیں، سوتے میں سر پر پسینہ آتا ہے۔ سکیوٹا میں آنکھوں کی ایک علامت یہ ہے کہ پڑھتے ہوئے حروف نظر سے غائب ہو جاتے ہیں، چیزیں نزدیک آتی ہوئی اور دور ہٹتی ہوئی معلوم ہوتی ہیں۔ قوت سامع بھی کمزور ہو جاتی ہے، نکلنے میں سخت دقت ہوتی ہے، گلا خشک، غذا کی نالی میں تشنج، سخت پیاس، جلن، ہچکی، ریا، پیٹ میں افارہ بھی سکیوٹا ورسا کی علامات ہیں۔ صبح کے وقت اسہال اور پیشاب کی نہ ختم ہونے والی خواہش بھی موجود ہوتی ہے۔ سینہ میں تنگی اور گھٹن کا احساس، سانس لینے میں دقت، آلات تنفس کے عضلات میں تشنج، سینے میں گرمی کا احساس سبھی سکیوٹا میں پائے جاتے ہیں۔ خواتین میں حیض کے ایام میں رحم اور دمچی میں شدید کھنچنے والا درد ہوتا ہے، وضع حمل کے وقت اور بعد میں تشنجی دورے پڑتے ہیں۔ سکیوٹا ورسا میں چھونے سے، ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں سے، چوٹوں سے اور تمباکو کے دھوئیں سے بیماریاں بڑھ جاتی ہیں اور گرمی سے آرام آتا ہے۔ اس کی دافع اثر دعائیں ہیں اوپیم اور آرنیکا، اس کو عام طور پر 6 سے 200 پوٹنسی تک استعمال کیا جاتا ہے۔